क्या होगा श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने से? भगवद गीता पढ़ने से क्या मिलेगा? क्यों भगवद गीता पढ़नी चाहिए? इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के अंत में अर्जुन ही कहते हैं कि क्या मिलेगा भगवद गीता पढ़ने से। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवद गीता सुनी तो क्या मिला? तो बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया चित्वा स्थितोस्मि गत संदेह करिसे वचनम तव। भगवद गीता सुनने से सबसे पहली चीज हुई, अर्जुन कहते नष्ट मोह, मेरा जो मोह है, मोह यानी कि आसक्ति, मोह यानी कि अटैचमेंट, मेरे अंदर की जो अटैचमेंट है वो दूर हो गई, मेरे अंदर की जो आसक्ति है वो दूर हो गई है। कैसे? इतना आसान थोड़ी ना होता है, आसक्ति को दूर करना बड़ा कठिन है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु के शैया पर है, एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु के शैया पर है और वे कह रहा है अरे मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? तो बड़ा बेटा बोला पापा मैं इधर ही हूँ। दूसरा बेटा बोला अरे छोटा बेटा कहाँ है? बोले पापा मैं भी उधर। अरे मेरे बड़े बेटे का? बोले पापा मैं भी उधर इधर ही हूँ। छोटे बेटे का? मैं भी इधर हूँ। पोता का? बोले दादाजी मैं भी उधर हूँ। तो ये व्यक्ति कहते मूर्ख कहीं के, बदमाश, अनपढ़, गंवार, क्या आपको पता नहीं है कि अरे सबके सब यहां पर हो और आपने मार्केट में कपड़े की दुकान है तो दुकान में कौन है? अभी इसको क्या लेना देना? अभी मृत्यु की शैया पर है, भगवान का स्मरण करना चाहिए ना, भगवान का नाम जप करना चाहिए। पर इसकी आसक्ति देखिए, मृत्यु के शैया पर है, दुकान के प्रति आसक्ति है। बोले दुकान में कौन है? और वहां पर कपड़े चूहे काटते होंगे, जैसे चूहे का नाम लेता है खटाक से मर जाता है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, चूहे का स्मरण करते हुए देह छोड़ देता है। तो आसक्ति दूर करना, नष्ट करना बड़ा कठिन है, पर एक चीज से संभव है और वो है भगवान की वाणी। भगवान की वाणी क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। तो अर्जुन कह रहे हैं नष्ट मोह है प्रभु, आपकी वाणी सुनकर, आपकी भगवद गीता सुनकर जो है मेरा मोह नष्ट हो चुका है। यह है पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये स्मृतिर लब्ध्वा। क्या कह रहे हैं अर्जुन? स्मृतिर लब्ध्वा, भगवद गीता पढ़ने से हमारी जो स्मरण शक्ति है वापस आ जाएगी, इसलिए भगवद गीता पढ़नी चाहिए। तो आप लोग कहेंगे भाई हमारी शक्ति, स्मरण शक्ति चली कहां गई है? इधर ही तो है। यदि आपको पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो तुरंत जो है हम क्या करते हैं? अपना आधार कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, मेरा परिचय, मेरा आधार, मेरा परिचय, मेरा ये गांव है, मेरा ये एड्रेस है, ये मेरे संबंधी है। यही तो विस्मृति है। विस्मरण हो चुका है कि हम कौन हैं। भगवान ने कहा है भगवद गीता में मम वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते अरे भाई मम वांश, तुम मेरे हो, मेरे अंश हो, भूल चुके हो। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, मन और इंद्रिय के साथ इस संसार में संघर्ष कर रहे हो, घर्षण कर रहे हो, दुख भोग रहे हो, पर हो मेरे कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। क्या है? अहम बीज प्रद पिता। भगवान ने कई जगह पर पिता महशो जगतो माता धाता पिता में कितने जगह पर कहा है, और फिर भी हम कहते ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे बंधु है। विस्मरण हो चुका है। तो अर्जुन क्या कह रहे? स्मृतिर लब्ध्वा। जब हम भगवान के मुख से सुनेंगे, भगवद गीता सुनेंगे, तो हमारी स्मृति वापस आ जाएगी। इसलिए दूसरा बेनिफिट क्या है? एक है नष्ट मोह, हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट है हमारी स्मृति वापस आएगी। और ये कैसे होगा? तीसरा त्वत्प्रसादात्मय अच्युत, आपके कृपा से ही होगा। त्वत्प्रसादात्म, अपने प्रयास से नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है तो जितना अधिक बाहर निकलने के लिए प्रयास करेगा उतना अधिक धंसते जाएगा। जब तक आपके जैसे कोई सज्जन उस व्यक्ति को नहीं निकालेंगे तब तक जो है संभव नहीं है। तो वो अर्जुन कह रहे कि हे प्रभु, मैं तो इस भौतिक रूपी संसार में दलदल में फंस गया था, पर आपकी वाणी से, आपके मुख से जो हमने सुना है, इससे मैं जो है बाहर निकल। त्वत्प्रसादात्, आपके कृपा से। तो भगवद गीता पढ़ने से हम इस भौतिक संसार रूपी दलदल में जो फंसे हुए हैं इससे बाहर निकल पाएंगे। और इसलिए चौथा बेनिफिट त्वत्प्रसादात्मय अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह। अर्जुन ने भगवद गीता में कितने सारे प्रश्न पूछे, नाना शंकाएं प्रकट की।
हमारे भी बहुत सारे अलग अलग प्रश्न होंगे, नाना प्रकार की शंकाएं हम प्रकट करते हैं। अरे भगवान है क्या, है तो कहाँ है तो दिखते नहीं है, भगवान है तो मेरे जीवन में ऐसे क्यों होता है, ऐसे नाना प्रकार के जो है प्रश्न पूछते रहते हैं। पर हम जब भगवान के मुख से निकली हुई वाणी जब सुनेंगे ना, गत संदेह, सारे संदेह जो है नष्ट हो जाएंगे। कोई अलग शास्त्र पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जितना अधिक हम पढ़ते हैं ना, उतने अधिक जो है भ्रमित हो जाते क्या सही है क्या गलत है हम समझ नहीं पाते। पर भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र जो है पर्याप्त है, सारे संदेहों को जो है दूर करेगी। स्थितोस्मि गत संदेह। इसलिए हे कृष्ण, अर्जुन कहते करिष्ये वचनम तव, इसलिए हे प्रभु आप जो कहेंगे ना वो जो है मैं अभी करने के लिए तैयार हूं। अभी मेरे मन से नहीं, आपके मन से आप जो कहेंगे पूरी तरह से शरणागत। उसी प्रकार से हमें भी जो है भगवान जो भी कहेंगे और जो हमें कहते हैं उसी में हमारा लाभ है, उसी में हमारा कल्याण है। क्यों? क्योंकि वास्तविक हमारे हितैषी भगवान है, वास्तविक हमारे माता पिता भगवान ही हैं, और जो भी कुछ कहेंगे हमारे हित के लिए ही कहेंगे। इसलिए सभी सज्जनों से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए और अलग अलग जो है अनर्थों से मुक्त हुए, विशेष रूप से संदेह से मुक्त हो जाइए, आसक्ति से मुक्त हो जाइए और वापस अपनी स्मरण शक्ति को आप प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।